अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, जैसे आपको पता है कि मैं एक पर्सनालिटी असेसमेंट थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस के ऊपर एक सीरीज़ चल रही है। तो आज की क्लास में मैं आपको ये बताऊंगा कि जिन लोगों में डिप्रेशन होता है या डिप्रेसिव टेंडेंसीज होती हैं, उनका हैंड राइटिंग पैटर्न क्या हो सकता है। इसमें मैं आपको 8 इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि अगर किसी के हैंड राइटिंग सैम्पल में ये जो मैं चीज़ें अभी पैटर्न बताऊंगा अगर उनके अंदर मौजूद हैं तो उनको डिप्रेसिव टेंडेंसीज हो सकती हैं। नंबर 1, इन पैटर्न में नंबर 1 जो चीज़ है कि ये जब भी लिखने की कोशिश करते हैं ना, ये थोड़ा कंटेंट लिखते हैं। पहली बात तो मैं कंटेंट की बात कर लेता हूँ कि हमेशा ये थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। इनका क्योंकि दिल नहीं करता। आपको पता होना चाहिए कि जो डिप्रेसिव टेंडेंसीज के साथ लोग होते हैं उनका काम करने को दिल नहीं करता, इसीलिए उनका लिखने को भी दिल नहीं करता। आप उनसे कहेंगे ना कि कुछ लिखें, आगे से कहेंगे क्या लिखूं, फिर भी बताएं क्या लिखूं। यानी कि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। जिस तरह आप देखें कि जो डिप्रेशन में मुब्तला लोग होते हैं वो यूजुअली एक्सप्रेसिव नहीं होते। इसका मतलब है कि अगर आप ज़बान से कुछ नहीं कह सकते ना, तो आप हाथ से भी कम लिखने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब है कि पहला जो इनका हैंड राइटिंग पैटर्न होता है वो उनकी कंटेंट की कमी होती है। कंटेंट छोटे से छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। नंबर 2, वो उनका जो राइटिंग साइज है वो स्मॉल होता है। यूजुअली स्मॉल हैंड राइटिंग उनकी होती है और यूजुअली वो मिडल जोन उनका एम्फेसिस होता है। मिडल जोन एम्फेसिस का मतलब है कि वो जो अपर जोन लेटर हैं उनको भी वो नीचे की तरफ लिखना कोशिश करते हैं, यानी कि प्रॉपर वो अपर जोन लेटर अपर जोन में नहीं लेके जाते। और इस तरह जो लोअर जोन लेटर हैं वो भी प्रॉपर लोअर में नहीं लेके आते, उनको मिडल जोन में रखने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक तो उनका स्मॉल साइज होता है, दूसरा उनकी कोशिश होती है कि वो मिडल जोन में उनका एम्फेसिस होता है। मिडल जोन का एम्फेसिस का मतलब वो अपने अंदर रहना चाहते हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं लगते। इसलिए जितने भी आप लोग देखें जिनको डिप्रेशन होता है वो अलहदा रहने की कोशिश करते हैं। जितने भी डिप्रेशन का शिकार लोग होते हैं वो अपने आप को आइसोलेट रखने की कोशिश करेंगे, उनके फ्रेंड्स कम होंगे, ठीक है, वो तन्हाई पसंद होंगे। तो इसका मतलब है कि जब वो राइटिंग भी करते हैं ना तो वो उनका सारा एम्फेसिस जो है वो मिडल जोन के अंदर होता है। फिर उनकी जो राइटिंग स्पीड होती है बड़ी स्लो होती है। यानी कि आपको थोड़ा सा इंप्रेशन का पता चल जाता है। अगर आप राइटिंग सैंपल के ऊपर फोकस करेंगे ना तो यूजुअली आपको पता चलेगा कि ये उनकी जो राइटिंग है वो स्लो राइटिंग लिखा हुआ है। अगर कोई स्पीड में लिखता है तो वो भी पता चल जाता है कि ये स्पीड में राइटिंग लिखी हुई। तो क्वालिटेटिवली आपको ये पता चल जाता है कि ये स्लो जो राइटिंग है इट आल्सो इंडिकेट काइंड ऑफ डिप्रेसिव टेंडेंसीज। देखें, आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है कि सिर्फ एक ट्रेट के ऊपर ये नहीं कह देना कि आपको ये प्रॉब्लम है। एक ट्रेट के ऊपर नहीं, मैंने आपको कोई 8 एक ट्रेट बताऊंगा जिनमें जितने भी ज़्यादा होंगे उनमें उतनी टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ये नंबर 3 मैंने आपको जो बताया था ये स्लो हैंड राइटिंग है, यानी कि स्लो लिखने की कोशिश करते हैं। फिर नंबर 4 पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि नंबर 4 के ऊपर जो पैटर्न आता है वो ये आता है कि उनकी जो प्रेशर होता है ना राइटिंग का वो बहुत कम होता है, स्लो प्रेशर होता है। स्लो प्रेशर ये इंडिकेट करता है कि आपके अंदर एक प्रॉपर एनर्जी नहीं है, यानी कि आप प्रॉपरली उसको प्रेशर के साथ लिख नहीं रहे। हाँ, एक हैवी प्रेशर है वो भी कुछ चीज़ों को इंडिकेट करता है, लेकिन जो डिप्रेसिव टेंडेंसीज के लोग हैं वो बड़े लाइट प्रेशर के साथ वो राइटिंग करते हैं, बड़े लाइट से प्रेशर में होते हैं। हाँ, सम टाइम अगर किन लोगों में मूड वेरिएशंस हों, यानी कि कभी वो गुस्से में ज़्यादा आ रहे हों तो उनके अंदर प्रेशर इवन ज़्यादा भी हो सकता है। ये भी आपने चीज़ एक नोट करनी। इसी तरह नंबर 5 पे मैं आपको एक पैटर्न और बताता हूँ कि डिप्रेसिव टेंडेंसीज के साथ जो लोग होते हैं उनका जो स्लांट होता है वो डाउनवर्ड होता है। यानी कि प्रॉपर लाइन है ना, ये लाइन में लिखने की बजाय वो लाइन से नीचे हट जाते हैं। हर लाइन बेस से स्टार्ट होती है लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं डाउनवर्ड स्लांट, यानी कि वो नीचे की तरफ लेके आते हैं। और ये पैटर्न ये इंडिकेट करता है कि उनके अंदर एनर्जी की कमी होती है, मोटिवेशन की कमी होती है। दे आर लैकिंग मोटिवेशन, दे आर लैकिंग एनर्जी, वो नीचे की तरफ आ रही होती है। उनकी जो राइटिंग पैटर्न है उनका डाउनवर्ड स्लांट आ रहा होता है। इसके बाद नंबर 6 जो इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि
जो डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो सिग्नेचर करते हैं, ये मैं आपको सिग्नेचर के अंदर उनका एक पैटर्न बता रहा हूँ, जब भी वो सिग्नेचर करते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक लाइन लगाते हैं और यूजुअली वो लाइन उनके नेम को या सिग्नेचर को क्रॉस करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट आपको मैं इंडिकेशन दे रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है ये वो उनको क्रॉस करती है। इसी तरह नंबर 7 के ऊपर जो मैं आपको राइटिंग पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, एक तो आपने ये कंफ्यूज नहीं करना, एक मैंने आपको जैसे बताया कि स्मॉल साइज और मिडल जोन एम्फेसिस, इसके साथ साथ वो क्या करते हैं कि जो राइटिंग होती है इनके लिए कोशिश ये होती है कि ऐसी चीज़ के साथ लिखी जाए जो अरेजेबल हो, यानी कि लेड पेंसिल का इस्तेमाल करना, ठीक है, वो कोशिश करते हैं रेड पेंसिल का इस्तेमाल करना अगर उनको चॉइस दी जाए, ये मैं चॉइस की बात कर रहा हूँ। और 8 नंबर पे मैं आपको एक और पैटर्न बताऊं कि इनकी कोशिश होती है कि ये ब्लैक कलर को चूज़ करें। द पीपल हु आर चूजिंग ब्लैक कलर बाय चॉइस, ज़्यादातर ऑफनली अगर कोई ब्लैक कलर इस्तेमाल करता है तो ये इंडिकेशन होती है कि ये लोग डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ के साथ होते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ राइटिंग पैटर्न बताया है जो डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ के साथ लोग हैं। स्टिल अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है, प्लीज़ write me in the comment section and definitely I will come to you and I will explain each and everything. अगर आप इसके अलावा चाहते हैं कि कोई राइटिंग सैम्पल, कोई और ट्रेट, आप किसी पर्सनैलिटी का ट्रेट देखना चाहते हैं कि इस तरह के लोग की राइटिंग कैसे हो सकती है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मेंशन करें। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।